तो ये है कंप्लीट पिक्चर एक एंडोक्राइन ग्लैंड की और उसके हार्मोन्स की, जिसको आज हम कंप्लीट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको जो है वो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अच्छा, तो इस हार्मोन के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली हार्मोन होता क्या है। द एंडोक्राइन सिस्टम कंटेन 9 मेजर ग्लैंड्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके पास है, जो कि आपने याद रखनी है, वो ये है कि इसके अंदर 9 मेजर ग्लैंड्स होते हैं, जिनको हम अभी एक एक करके पढ़ेंगे। ग्लैंड्स होते हैं या फिर हम इनको ऑर्गन्स भी कह सकते हैं। देखिए, ग्लैंड्स का मतलब ही एक्चुअली हमारे पास होता है ऑर्गन का, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास ऑर्गन्स होता है। अच्छा, इसके अलावा ऑर्गन्स यहाँ पे हमारे पास जो है वो लिखा हुआ भी है, तो हम इसी को जो है वो रिलेट कर लेंगे इस चीज़ से कि यहाँ पे हमारे पास जो इसकी बात हो रही है वो ऑर्गन्स की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये प्रोड्यूस करते हैं, स्टोर करते हैं और हमारे पास जो है वो सिक्रीट करते हैं हार्मोन को। ये जो सारे ग्लैंड्स हैं ये हमारे पास प्रोड्यूस भी करते हैं, स्टोर भी करते हैं और सिक्रीट भी करते हैं किसी भी हार्मोन को। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, इसमें हमारे पास डक्ट्स वगैरह नहीं होती हैं, ना ही कोई इस तरह की कोई चीज़ होती है जिससे जो है कोई चीज़ पास आउट हो सके। तो इस वजह से इस एंडोक्राइन ग्लैंड को जो है वो हम लोग डक्ट लेस ग्लैंड का भी नाम देते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ब्रेन के अंदर जो हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड है और उसके क्या क्या हिस्से हैं उनके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम इस ब्रेन को देखें तो सबसे पहले इस ब्रेन के अंदर हमारे पास आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा मेन हिस्सा है किसी भी ब्रेन का, और ये हमारे पास पहला एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरे इसके अंदर जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो है GHRH और TRH। ये दो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस ग्लैंड के अंदर जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। सेकेंड ग्लैंड हमारे पास है पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर TSH, FSH, MSH, LH, ऑक्सीसाइटोसिन और वैसोप्रेसिन, ये सारे हार्मोन जो हैं हमारे पास किधर हो रहे होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो है वो रिलीज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपने अच्छे से याद रखना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है पिनियल ग्लैंड। अब ये पिनियल ग्लैंड किस जगह मौजूद है, इस जगह को ज़रा सा आप लोग जो है वो लाजमी पॉइंट आउट करके देख लीजिएगा कि ये किस जगह मौजूद है। हाइपोथैलेमस और जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड किस किस जगह मौजूद है, ये तीनों मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है ना। जो पिनियल ग्लैंड होता है वो हमारे पास जिस हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहा वो होता है मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन एक्चुअली आपके पास कलर के लिए जो है वो काम में आ रहा होता है, यानी कि आपकी कलर प्रोडक्शन में जो है वो हेल्प कर रहा होता है। जैसे आपका कलर है, किसी का फेयर होता है, किसी का डार्कर होता है, तो उसमें वो हेल्प कर रहा होता है। नाउ वी हैव दिस स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी, और इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ तक हमने थर्ड जो है वो ग्लैंड्स को डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर डिस्कसिंग द फोर्थ वन, थायराइड। थायराइड जो है हमारे पास 2 किस्म के हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा होता है, थायराइड हार्मोन T3 जिसको हम बोलते हैं, और थायराइड हार्मोन T4। ये 2 हार्मोन जो है वो थायराइड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। थायराइड जहाँ पे होता है वो असल में ये वाली जगह आप देख सकते हैं, लंग्स के थोड़ा सा ऊपर हमारे पास एसोफेगस के यहाँ पे। अगर मैं आपको इस जगह से दिखाऊँ तो ये जो हमारे पास एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है, अगर मैं आपको यहाँ से करीब करके दिखाऊँ तो ये हमारे पास एसोफेगस में जो जगह है ये यहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है थायराइड, ठीक है। थायराइड और थायराइड हार्मोन्स और थायराइड भी इधर ही मौजूद होता है। नाउ वी हैव पैराथायराइड, जो कि उससे देखें यहाँ पर हमारे पास थायराइड इस जगह पे प्रोड्यूस हो रहा था ना, इसकी नीचे वाली जगह पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, पैराथायराइड। पैराथायराइड जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है वो है पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। थायराइड 2 हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, T3, T4, और पैराथायराइड एक ही हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है पैराथायराइड हार्मोन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है थाइमस, जो कि हमारे पास 6th ग्लैंड है, और ये यहाँ पर यानी कि लंग से थोड़ा सा ऊपर की जगह पर मौजूद होता है। और ये हमारे पास जो प्रोड्यूस कर रहा होता है, जो सिक्रीट करता है हार्मोन्स, वो होते हैं थाइमोप्रोटीन, थाइमोसिन और थाइम्यूलिन, ठीक है। ये 3 हार्मोन जो है वो थाइमस ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, और ये लंग्स के ऊपर पाया जाता है। अच्छा, फिर पेनक्रियास के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं। पेनक्रियास हमारा जो है वो 8th ग्लैंड है, जो कि प्रोड्यूस कर रहा है हार्मोन्स को, और ये प्रोड्यूस करता है 2 किस्म के हार्मोन को, इंसुलिन को और ग्लाइकोलिन को, ठीक है। ये एक्चुअली किस लिए काम आते हैं, किसी भी ब्लड लेवल को मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ब्लड शुगर लेवल को ये यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ भी जो है वो बताई गई है पेनक्रियास की तरफ ऊपर इशारा करके कि पेनक्रियास इज़ अ कॉम्पोजिट ग्लैंड विच एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि ये एक ऐसा ग्लैंड है जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फॉर्म में यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा जी, नाउ वी हैव द 7th ऑर्गन
जो कि हमारे पास है ओवरीज़, और फीमेल्स के अंदर ओवरीज़ होती हैं और मेल के अंदर टेस्टीज़ होती हैं। और ये एक्चुअली हमारे पास जो है वो जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको हम लोग इसी से शुमार करते हैं, यानी कि यही एक्चुअली जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के तौर पर यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, नाउ द सेकेंड वन, ऑलराइट, नाउ वी हैव ओवरी। इसी ओवरी को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और टेस्टीज़ को भी डिस्कस करते हैं कि दोनों एक्चुअली होते क्या हैं। तो अगर हम ओवरी को डिस्कस करें जो कि फ़ीमेल के अंदर होती है, तो ये हमारे पास प्रोड्यूस कर रही होती है ईस्ट्रोजन और पैरोजन। इसको मैं थोड़ा सा करेक्टली शो करती हूँ। पहले मैं ओवरीज़ के बारे में बता रही हूँ। ओवरीज़ जो है वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो प्रोड्यूस करती है, जो कि एक फ़ीमेल हार्मोन्स है और ये फ़ीमेल के अंदर पाए जाते हैं। नाउ द टेस्टीज़, ये भी एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि मेल के अंदर होता है, और ये टेस्टोस्टेरोन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक मेल हार्मोन है। नाउ वी डिस्कसिंग द लास्ट ग्लैंड जो कि एड्रिनल ग्लैंड है, और ये हमारे पास किडनी के ऊपर वाले पोर्शन में पाया जाता है। ठीक है, जो येलो कलर का कॉर्टेक्स बना होता है ना, जैसे अगर आपके पास ये किडनी है तो इस किडनी के ऊपर आपको एक येलोइश कलर का ना इस तरीके से कॉर्टेक्स दिख रहा होता है। तो एक्चुअली ये वो कॉर्टेक्स होता है जिसके ऊपर ये बनता है। अच्छा, ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है वो होता है कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एड्रेनालाइन और इफ्रेलाइन। एक सेकेंड, इसको मैं मिटा के करेक्ट कर देती हूँ पहले, वेट अ सेकेंड। ऑलराइट, तो ये हमारे पास जो है एक्चुअली ये वाले हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एड्रेनालाइन और इफ्रेलाइन भी कह सकते हैं हम इस वाले एड्रेनालाइन को। ठीक है, और नॉन एड्रेनालाइन और नॉन इफ्रेलाइन। तो ये हार्मोन जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ये सारे ग्लैंड, जिसका मैंने आपको आज बहुत अच्छे से हर चीज़ बताई कि कौन सा ग्लैंड है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आए वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।